वेलकम टू सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6। जैसा कि तुम्हें एपिसोड 5 का एंड तो याद ही होगा, जहां स्ट्राइकिंग स्क्वाड के लीडर ने इस डंजन के बॉस से मिलने का डिसाइड किया, क्योंकि यार उसे पता चल चुका है कि चाहे ये सब कितनी भी कोशिश कर लें, इस डंजन से जिंदा बिल्कुल वापस नहीं जा पाएंगे और बिना बॉस को हराए ये डंजन क्लोज भी नहीं होगा। और भले ही इनकी जान चली जाए, लेकिन ये सब इस डंजन को ओपन रहने का खतरा बिल्कुल नहीं उठा सकते। और जैसा कि एपिसोड 5 के एंड में हमें दिखाया गया था, फाइनली ये सभी डंजन के बॉस के सामने हैं। एंड यार बॉस के पास खड़े गार्ड को देखकर अभी इनके मन में यही चल रहा है कि क्या बॉस को हरा पाना सच में पॉसिबल है। बट यार सिंस इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए सारा मिलते ही ये सभी एक साथ मिलकर बॉस पर अटैक करने वाले हैं। और अभी सब सोच ही रहे थे कि डंजन के बॉस ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। और यार बॉस के ये कहते ही उसके आसपास काफी पावरफुल मैजिक का फ्लो स्टार्ट हो गया, जिसे फील कर सभी सच में काफी ज्यादा पैनिक में है। और धीमे धीमे इनकी हिम्मत भी टूट रही है और ये सब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि इन्हें इतने पावरफुल मैजिक का सामना करना पड़ेगा। और यार हालांकि इस डंजन के मॉन्स्टर्स सारे हंटर्स को पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये सभी डंजन के बॉस के सामने कुछ पल के एंटरटेनमेंट के लिए खड़े हैं। एंड यार डंजन के बॉस ने सभी हंटर्स को एक एक करके किल करने का प्लान किया है, ताकि वो अपने सारे सोल्जर को एंटरटेन कर सके। और जैसे ये चीज हंटर्स को पता चली, सभी पहले से और ज्यादा पैनिक में हैं। और वहीं इस टीम के लीडर को जैसे ये रियलाइज हुआ कि डंजन का बॉस इन्हें अपना ओपोनेंट नहीं बल्कि एक छोटा सा खिलौना मान रहा है, उसने तुरंत पैनिक में होने के बावजूद भी बॉस पर अटैक कर दिया। लेकिन यार चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, बॉस उसे एक छोटे से खिलौने की तरह इधर उधर थ्रो कर रहा है। और जैसे जिनू को लगा कि इस गिल्ड का लीडर मरने वाला है, जिनू उसे बचाते हुए कह रहा है, मुझे पता है कि इस गिल्ड और स्ट्राइकिंग स्क्वाड की जिम्मेदारी मेरे पर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो इस स्क्वाड के हर एक मेंबर मारे जाएंगे। इसलिए लीडर होने के नाते मैं तुमसे परमिशन मांगता हूँ, क्या मैं यहाँ प्रेजेंट सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता हूँ। और यार अभी जिनू परमिशन मांग ही रहा था कि अचानक से एक मॉन्स्टर ने इन पर अटैक कर दिया, लेकिन पलक झपकते ही जिनू ने इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिनू का ये स्ट्रेंथ देखकर इस स्ट्राइकिंग स्क्वाड का लीडर सच में काफी सरप्राइज्ड है और जिनू को परमिशन देते हुए कह रहा है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। और यार वहीं दूसरी तरफ जिनू का ये एबिलिटी देखकर इस डंजन का लीडर भी काफी सरप्राइज्ड है कि एक ह्यूमन होने के बावजूद भी जिनू के पास ऐसी एबिलिटीज हैं। लेकिन जो भी हो, डंजन के लीडर को लगता है इस सबके साथ साथ जिनू भी आज यहाँ मरने वाला है। एंड इसकी ये सारी बातें सुनकर जिनू का कहना है कि शायद आज तुम्हारी किस्मत खराब है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। और ये कहते ही जिनू ने तुरंत अपनी शैडो आर्मीज को समन किया, ताकि जब तक जिनू इस डंजन के लीडर से बैटल कर रहा है, तब तक शैडोज बाकी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। और वहीं जिनू का शैडो आर्मी देखकर गिल्ड के सारे मेंबर्स सच में काफी सरप्राइज्ड हैं। और यार वहीं डंजन के बाहर जिंचुल आ चुका है, क्योंकि जैसे उसे पता चला कि जिनू ने माइनिंग के जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसे ये चीज काफी अजीब लगी और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए वो यहाँ आया है। एंड बाकी सबसे पूछने के बाद उसे पता चला जिनू अब डंजन के अंदर है। और हाँ, क्या को भी जैसे ही पता चला जिनू डंजन में है, वो भी जिनू के बारे में पता लगाने के लिए डंजन के अंदर है। और ये सब पता लगने के बाद अभी जिंचुल यहाँ से जा ही रहा था कि अचानक से उसे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई। और जब डिटेक्टर के हेल्प से जिंचुल ने इस डंजन का रैंक चेक किया और उसे पता चला कि ये एक ए रैंक डंजन है और सच में काफी हाई लेवल का, वो काफी सरप्राइज्ड है। और अभी उसे सबसे ज्यादा चिंता स्ट्राइकिंग स्क्वाड का है, क्योंकि ए रैंक के डंजन में उनका सर्वाइवल काफी टफ है। लेकिन वहीं जिंचुल को ये भी पता है डंजन में 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, बट स्टिल वो यहाँ रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। इसलिए जिंचुल ने डंजन में हाई रैंक के हंटर्स को भेजने का डिसाइड किया। और यार वहीं दूसरी तरफ डंजन का बॉस जिन्नू को देखकर कह रहा है कि आखिर तुम अकेले और अपनी छोटी सी आर्मी के साथ ऐसे मुझे और मेरी आर्मी को हराओगे। बॉस की ये सारी बातें सुनकर जिन्नू मुस्कुराते हुए उसे कह रहा है कि मुझे और मेरी आर्मी को कमजोर समझकर तुम गलती कर रहे हो और सच में तुम पछताने वाले हो। एंड यार इसके बाद फाइनली जिन्नू की शैडो आर्मी और डंजन के बॉस की आर्मी के बीच में बैटल स्टार्ट हुआ। और ये बैटल सच में काफी इंटेंस है, बट इंटेंस होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी। एंड यार जिन्नू की ये सारी एबिलिटीज और उसकी बैटल स्किल देखकर गिल्ड के सारे मेंबर्स सच में काफी सरप्राइज्ड हैं और जानना चाह रहे हैं इतना पावरफुल होने के बावजूद भी जिन्नू आखिर उनके साथ यहाँ क्यों आया। और वहीं जिन्नू अपने शैडो आर्मी को बैटल करते हुए देखकर समझ रहा है कि इग्रिस, आयरन और टैंक को छोड़कर उसके सभी सोल्जर्स बी रैंक के हंटर जितने लेवल पर ही हैं। एंड यार सिंस मॉन्स्टर्स की आर्मी काफी बड़ी है, इसलिए जिन्नू कोशिश कर रहा है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को डिफीट करे, ताकि उसके शैडो आर्मी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यार अभी जिन्नू बैटल कर ही रहा था कि डंजन के लीडर ने जिन्नू के शैडो सोल्जर्स पर फायर से अटैक कर दिया और वो अब जिन्नू को चैलेंज कर रहा है। और साथ ही उसे ये भी पता है कि भले जिन्नू के सोल्जर्स इतनी बार भी रीजनरेट हो जाए, लेकिन जब जिन्नू का माना खत्म होगा उसके सारे सोल्जर्स भी खत्म हो जाएंगे। और अगर जिन्नू इस बैटल को जीतना चाहता है तो उसे इस डंजन के बॉस को हराना ही होगा, इससे पहले कि उसका माना खत्म हो जाए। जिसके बाद जिन्नू ने तुरंत बॉस पर अटैक कर दिया, लेकिन अपनी टेक्निक के हेल्प से बॉस जिन्नू के इस अटैक से खुद को बचाने में सक्सेसफुल रहा। और जिन्नू का माना कम करने के लिए डंजन के बॉस ने फिर से शैडो आर्मी पर फायर से अटैक किया। एंड यार बॉस का टेक्निक और स्ट्रेंथ देखकर जिन्नू को भी समझ आ रहा है कि ये बैटल सिस्टम के मिशन से काफी अलग है और ये बॉस भी सच में काफी पावरफुल है। बट हाँ, जिन्नू के पास भी एडवांटेज है कि सिंस ये सिस्टम का मिशन नहीं है, इसलिए जिन्नू इस बैटल में अपने पास प्रेजेंट हर एक चीज यूज कर सकता है। एंड सिंस ये बैटल काफी इंटेंस होने वाला है, इसलिए जिन्नू ने माना रिकवरी पोर्शन यूज करने का डिसाइड किया। जिसके बाद तुरंत जिन्नू ने अपने शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपने शैडो आर्मी का पार्ट
पार्ट बना लिया। और जिनवू की ये एबिलिटी देखकर डेंजन का बॉस सच में काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि हमें एक ग्लिच दिखाया जाता है और इस ग्लिच की वजह से बॉस कुछ कह नहीं पाया। एंड यार अभी जो कुछ भी हो रहा है और जिनवू की असलियत जानने के बाद डेंजन का बॉस सच में काफी पैनिक में है और वो बार बार यही सोच रहा है कि सिर्फ एक कमांड मिलने के बाद सारे ह्यूमंस को खत्म कर दो। वो और उसकी आर्मी आखिर यहाँ कैसे आ गए। और यार सच में डेंजन के बॉस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिनवू की शैडो आर्मी लगातार मॉन्स्टर से बैटल कर रही है। एंड यार जिनवू को बैटल करते हुए देखकर गिल्ड के सारे मेंबर्स भी जिनवू की हेल्प करने के लिए भी आगे बढ़ ही रहे थे कि बॉस ने अपने मैजिक की हेल्प से उन पर अटैक करते हुए कहा कि तुम्हें हमारे एंटरटेनमेंट के बीच में आने की जरा भी जरूरत नहीं है। और यार अभी ये सब बैटल हो ही रहा था कि यहाँ पर चाबी आ चुकी है और जिनवू की शैडो आर्मी देखकर वो काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार किसी के लिए भी इतनी बड़ी आर्मी को समन कर पाना इम्पॉसिबल है। और अभी जहाँ वो बाकी सारे गिल्ड के मेंबर से बातें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ डेंजन का बॉस जिनवू पर लगातार अटैक कर रहा है, वहीं जिनवू ने उसके इन सारे मूव्स को डॉज करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक किया। और सिंस डेंजन का बॉस एक मेज टाइप है, जिससे साफ है कि वो सरप्राइज अटैक को हैंडल नहीं कर पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, जिनवू के इस अटैक के लैंड होते ही बॉस काफी जोरों से इनमें चिल्ला रहा है। और यार वहीं जिनचुल भी डेंजन के अंदर आ चुका है और वो भी जिनवू की आर्मी को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज्ड है। और वहीं दूसरी तरफ सिंस इतने बड़े बीस्ट को जिनवू डैगर के हेल्प से हरा नहीं सकता, इसलिए जिनवू लगातार उसे पंचेज कर रहा है। और हालांकि जिनचुल यहाँ पर इस डंजन में हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन जिनवू की बैटल स्किल देखकर वो अब रिलैक्स्ड है कि जिनवू इस ए रैंक के डंजन को अकेले हैंडल कर लेगा। और उसकी ये सारी बातें सुनकर चा जानना चाह रही है कि आखिर ये हंटर है कौन। लेकिन यार जिनचुल को भी जिनवू के बारे में काफी कम चीजें ही पता है और वो भी दिन पे दिन जिनवू की एबिलिटीज देखकर सरप्राइज होता रहता है। और यार एज एक्सपेक्टेड डेंजन के बॉस का डिफेंस हटते ही जिनवू ने उसे खत्म कर दिया और डेंजन के बॉस के हारते ही जिनवू को लेवल अप मिला। और जहाँ शैडो आर्मीज बाकी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहे हैं, वहीं जिनवू अभी यहाँ का रिवॉर्ड कलेक्ट करने ही वाला था कि उसे याद आया कि ये डंजन किसी और को बिलोंग करता है, तो शायद यहाँ पर रिवॉर्ड कलेक्ट करना उसके लिए सही नहीं होगा। जिसके बाद उसने डंजन के बॉस का शैडो एक्सट्रैक्ट किया एंड जिनवू ने इसका नाम बस्क रखा है। और यार वहीं जिनवू की ये शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी देखकर चा, जिनचुल और यहाँ प्रेजेंट सभी काफी सरप्राइज और शॉक्ड हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि वो सामने क्या देख रहे हैं। और अभी ये सब हो ही रहा था कि जैसे जिनचुल ने जिनवू का नाम लिया, उसे देखकर जिनवू काफी सरप्राइज्ड है। और सिंस जिनवू की आइडेंटिटी काफी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए जिनचुल ने सारे हंटर्स को वार्निंग दी कि कोई भी आज यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करेगा और जिनवू की आइडेंटिटी सीक्रेट ही रहेगी। और या सिंस जिनवू ने इस स्ट्राइकिंग स्क्वाड के मेंबर्स की जान बचाई है, इसलिए इनका लीडर जिनवू को थैंक यू कह रहा है। जिसके बाद सभी ने सेफली डंजन से एग्जिट लिया। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिनहो रेस्टोरेंट में बैठकर बार बार यही सोच रहा है कि अब उसका फ्यूचर जिनवू के हाथ में है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि हाँ, उसके इनविटेशन पर जिनवू भी आ चुका है। एंड फाइनली जिनहो ने अपने फादर के साथ जो भी कन्वर्सेशन हुआ हर एक चीज डिटेल में जिनवू को बताया। और साथ ही उसने जिनवू को ये भी बताया कि अगर जिनहो यूजिन गिल्ड का मास्टर बनना चाहता है तो जिनवू को इस गिल्ड में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए गिल्ड में ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट करते हुए जिनहो ने बताया कि जिनवू के पास हर एक डिसीजन मेकिंग पावर होने वाला है, इसलिए एक तरह से कहा जाए तो जिनवू के पास जरा भी प्रेशर नहीं होगा। और यार अभी ये दोनों बातें कर ही रहे हैं कि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब चोई को पता चला कि जिनवू ने अकेले पूरे डंजन को क्लियर किया है, वो सच में जिनवू की एबिलिटीज और पावर जानकर काफी सरप्राइज्ड है। और साथ ही वो ये भी जानना चाह रहा है कि क्या जिनवू उससे पावरफुल है। और उसके ये पूछने पर चोई का कैंपेनियन उससे जानना चाह रहा है कि सर क्या आप अकेले किसी डंजन को क्लियर कर पाएंगे। और यार उसके इस क्वेश्चन को सुनने के बाद चोई का कहना है कि जब लगातार उस पर मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे और वो भी ग्रुप में, तो शायद उसके लिए भी उन्हें हरा पाना टफ होगा। जिससे यार ये साफ हो चुका है कि चोई के लिए दी अल्टीमेट हंटर का टाइटल सिर्फ अब मजाक का पार्ट बन के रह चुका है। चोई की ये सारी बातें सुनकर उसके कंपेनियन का कहना है, सर मुझे नहीं पता कि गिल्ड को कैसे रन करना चाहिए, लेकिन अगर इस गिल्ड को आगे ले जाना है तो आपको जिनवू को जरूर इस गिल्ड का पार्ट बनाना होगा। और इस चीज से एग्री करते हुए चोई भी जिनवू को इस गिल्ड का पार्ट बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाला है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे कई सारे रिपोर्टर्स किसी का वेट कर रहे हैं। एंड जैसे यहाँ पर बेक और चोई आए, सभी इन्हें कवर कर रहे हैं। और यार इन दोनों को भी नहीं पता है कि रिपोर्टर्स आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर्स यहाँ मिंगसंग नाम के एक आदमी को कवर करने आए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास सुपर ह्यूमन की पावर है और वो अभी हंटर बना है। और हाँ, सिंस चोई और बाग के गिल्ड की मदद जिनवू ने की है, इसलिए दोनों जिनवू को अपने गिल्ड का पार्ट बनाना चाहते हैं। और इसलिए दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख भी रहे हैं। और अभी ये दोनों लड़ ही रहे थे कि यहाँ पर फील्ड गिल्ड का मास्टर लिम भी आ चुका है और ये भी एक एस रैंक हंटर है। एंड यार इन सारे झगड़ों में फाइनली जिनवू की एंट्री हुई और सारे रिपोर्टर्स और इतने क्राउड देखकर वो जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है।